भक्तों नमस्कार। राधे राधे। मैं बंसी आज आपके बीच में एक सच्ची घटना लेके आया हूँ जो भी एक भक्त का है। और वो घटना आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। बोलेंगे कि यार ऐसा भक्त तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वाकई में वो एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है जो भक्त के रूप में उभरा और उसे खुद को नहीं पता था कि आज मैं किस चरम सीमा पर हूँ, भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भक्तों मैं चलता हूँ आज उस भक्त की कहानी सुनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। भक्तों आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, जैसे कि हम आपके बीच में ऐसे नए नए कथा लाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। भक्तों एक व्यक्ति था, उसका नाम था राम टहल पांडे। वो छोटा बालक था। तो छोटे बालक में ही उसकी मम्मी और पापा दोनों गुजर गए। तो धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि उसके बड़े भाई थे, वो भी गुजर गए। बची उसकी भाभी। तो वो और उसकी भाभी रहा करती थी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो और बड़ा हुआ तो उसको चेचक की बीमारी हो गई। जब चेचक की बीमारी हो गई तो उसके चेचक के बीमारी के चक्कर में उसका आँख चला गया। वो अब हो चुका था करीब 12 से 15 साल का। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी भाभी थी जो वो गांव में जाके कहीं काम करती, मजदूरी करती, किसी का बर्तन धुलती, पोछा करती, तो उसे कुछ न कुछ धन मिल जाता। तो वो अपने उस धन से घर का गुजारा कर लेती थी। जो कि राम टहल पांडे जी थे, वो आँख से तो अंधे हो गए थे। कहते हैं गरीबी का नाम कुछ अलग होता है और अमीरी का नाम कुछ अलग होता है। जब भरा पूरा परिवार था तो राम टहल का नाम पूरा था राम टहल पांडे। लेकिन जब सब बिखर गया, पूरी परिवार बिखर गई, तो उनको सब गांव वाले टहलुआ टहलुआ के नाम से बुलाने लगे। तो क्या हुआ कि अब उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वो क्या सोचे कि मैं कोई काम तो कर नहीं पाऊँगा। तभी उनके कानों में एक भनक पड़ी, जो कि भगवत कथा चल रही थी उनके दूसरे वाले गांव में। उनका गांव जो था, उनके बाजू वाले गांव में भगवत कथा की कथा चल रही थी। तो वो अंधे थे। तो एक लकड़ी लेके वो धीरे धीरे डंडा टेकते टेकते दूसरे वाले गांव में पहुंच गए और वहां पर जाके भगवत कथा का रसपान करने लगे। भक्तों वो उनकी भगवत कथा में इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि वो डेली हमेशा 7 दिन तक कथा सुने। जब 7 दिन का कथा ख़त्म हुआ तो वो एक बंदे से बोले कि भाई मुझे चलो व्यास पीठ पर व्यास जी से मिलवा दो, मुझे उनसे थोड़ी सी बात करनी है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक बंदा था, वो लेके गया। बोले कि महाराज जी ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो बोले कि महाराज मेरा नाम राम टहल पांडे है और अपनी सारी परिस्थिति बताया। बोले कि महाराज मैं आपके साथ सिर्फ रहना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ कथा सुनना है, आपसे कुछ नहीं चाहिए। बल्कि चाहिए तो मैं आपको आपका काम करके दे दूँगा, आपका बर्तन मांज दूँगा, कपड़ा धुल दूँगा, पैर दबा दूँगा। हालांकि और कुछ तो काम नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली जो एक जगह का काम है मैं वो करके दे दूंगा। तो इतनी भक्ति का स्रोत देख के राम टहल पांडे के हृदय में वो जो है वो बोले कि राम टहल पांडे आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। कथा तो यहाँ पे हालांकि ख़त्म हो गई है, लेकिन अगली कथा अगले गांव में, दूसरे गांव में वहाँ पे होने वाली है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर आइए। कथा जब तक चले तब तक कथा सुनिए, उसके बाद कथा ख़त्म होने के बाद आप प्रसाद लीजिए, प्रसाद लेके आप अपने घर को चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। तो बोले राम टहल पांडे जी बोले कि महाराज वो कथा कब से स्टार्ट होगी वहाँ पे। तो बोले कि आज से दूसरे दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो गांव का नाम बता दिए। तो बोले ठीक है आप वहाँ पे आ जाइएगा। तो बोले ठीक है महाराज मैं आ जाऊँगा। बोले कि पक्का आ जाओगे ना? बोले हाँ मैं महाराज आ जाऊँगा। बोले ठीक है आप आ जाना। तो जब भी वहाँ पे कथा स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि राम टहल पांडे जी डंडा टेकते टेकते तो उस गांव में पहुंच गए।
अब 2 से 3 दिन तक कथा उन्होंने आराम से सुना। चौथे दिन क्या हुआ कि इतनी तड़क से बारिश होने लगी, इतना बादल तड़कने लगा, इतना तेज़ तेज़ घनघोर बारिश होने लगी कि उनकी जो भाभी थी वो बोली कि राम टहल पांडे, आज आप कथा सुनने के लिए मत जाओ। बोले क्यों भाभी? बोले कि तुम्हें दिख नहीं रहा, इतना बारिश हो रही है, बादल तड़क रहा है, आज का जो दिन है वो बहुत ख़राब दिन है, आप घर से बाहर मत निकलो। तो राम टहल पांडे जी बोले कि भाभी, आप मेरी माँ हैं, माँ समान हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये समय इतना ख़राब नहीं है जितना आप बोल रही हैं। बोले कि क्या बात कर रहे हो? तो बोले कि हाँ, समय वो ख़राब होता है कि जब तक इंसान खुद से ना सोच ले। भाभी माँ, समय वो भी खराब नहीं होता कि जब कोई विपत्ति का पहाड़ अपने सर पे टूट पड़े, और समय वो भी खराब नहीं होता जब इंसान को भूखा सोना पड़े, और समय वो भी खराब नहीं होता भाभी माँ कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई छत टूट के पूरा गिरना पड़े। तो इतना सुनकर भाभी माँ बोली कि राम टहल, तो बताओ समय कौन सा खराब होता है? इतना तो आपने गिना दिया, ये तो विपत्तियों का पहाड़ गिना दिया, आप बोल रहे हैं कि समय ये भी खराब नहीं होता, तो आप बताइए कौन सा समय खराब होता है? तो राम टहल जी बोल गए कि भाभी माँ, समय वो खराब होता है जिस दिन भगवान का भजन कानों में ना पड़े, वो समय और वो दिन भी खराब होता है। तो इतना बोल के भाभी माँ से राम टहल जी बोले कि भाभी माँ, आप मेरा खाना लगा दो, मैं खाना वहीं पर खा के लेके जाऊंगा, वहीं खा लूँगा। तो भाभी माँ ने बोला कि राम टहल, आज मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो राम टहल वैसे ही अपने घर से निकल पड़े, बोले कि मैं जा रहा हूँ भाभी माँ कथा सुनने के लिए। तो वो डंडा टेकते 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 पहुँच गए एक गांव। वो जिस गांव में कथा हो रही थी उस गांव के कॉर्नर पे पहुँचे, और असमंजस में ऐसा था कि वहाँ पर डेली जब वो जाते थे तो किसी न किसी से पूछ लेते थे कि भाई ये रास्ता इधर जाएगा कि इधर जाएगा, लेकिन वहाँ पे बशर्ते आज बारिश की वजह से कोई जा नहीं रहा था। तो जिस तरफ राम टहल जी को मुड़ना था उस तरफ न मुड़ के वो अपने अपोजिट में मुड़ गए। अब वो रास्ता जा रही थी जंगल में। अब वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आगे जाके एक गहरी सूखी कुआं थी जिसमें राम टहल पांडे जी का पैर फिसला और सीधा जाके वो कुआं में गिर गए। अब वहाँ पर गिरने के बाद वो चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं कुएं में गिर गया हूँ, कोई बचाओ। वहाँ पर कई घंटे तक उन्होंने चिल्लाया, लेकिन वहाँ पर कोई आया नहीं क्योंकि वो जंगल था। तो उन्होंने भगवान से आज पहली बार शिकायत लगाई कि हे भगवान, आपने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा और मम्मी को आपने छीन लिया। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ तो मेरे भाई को आपने उठा लिया। फिर मैं जब थोड़ा सा बड़ा हूँ उतने में भी आपका दिल नहीं माना तो आपने मेरी आंखें छीन ली। हे प्रभु, एक आसरा था, वो था भगवत कृपा की, जो मैं ये दिन काटने के लिए सिर्फ भगवत कथा सुनता था, वो भी आज आपने मुझसे छीन लिया। ऐसी क्या अपराध हो गई प्रभु जो मेरे साथ आप इतना अत्याचार कर रहे हैं? इतना कहना था, और कह के राम टहल पांडे जी नीचे बैठ गए और वहीं पे जपने लगे, हरे राम हरे कृष्ण जपने लगे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया, बोला कि अरे ओ राम टहल पांडे, आप नीचे गिर गए हैं क्या कुएं में? आओ मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही राम टहल पांडे जी सुने, बोले हाँ हाँ भैया, हाँ मैं कुएं में गिर गया हूँ, मुझे निकालो मुझे निकालो। तो बोले कि हाँ आ जाओ, मैं निकाल लेता हूँ। बोले कि इतना गहरा कुआं है, कैसे आप निकालोगे? और आदमी को बुला लो गांव वाले को। बोले कि नहीं, ये कुआं नहीं है, ये गड्ढा है।
बोले कि गड्ढा नहीं है, कुआं है। तो बोले कि नहीं, ये गड्ढा है। तो राम टहल पांडे जी सोचे कि हो सकता है गड्ढा हो, मुझे ही अरे समझ में नहीं आ रहा हो। बोले कि ठीक है, आप निकाल लो हमें कैसे भी करके। बोले कि ठीक है, एक काम करो, आप, मैं हाथ अपना नीचे डाल रहा हूँ, आप जो है आप वो कर लो, मेरा हाथ पकड़ के निकल जाओ। बोले कि भैया मैं तो अंधा हूँ, मैं तो आपका हाथ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपको तो दिखाई पड़ती है, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर खींच लो ना। बोले कि ठीक है। तो राम टहल पांडे जी अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और वो अपना हाथ डाल के वो व्यक्ति सीधा खींचने लगा। जब राम टहल पांडे जी को ऊपर खींचने लगा तो राम टहल पांडे जी एक हाथ से वो कुएं को हाथ लगाते हुए आ रहे हैं कि यार ये तो कुआं है, ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है कि ये गड्ढा है, इतना नीचे से मुझे खींच रहा है और बोल रहा है ये गड्ढा है। तो जैसे ही बाहर से निकाला राम टहल पांडे जी को, तो राम टहल पांडे जी बोले भैया आप कौन हैं, आप तो बोल रहे हैं ये गड्ढा है लेकिन ये तो कुआं है। बोले नहीं राम टहल पांडे जी, ऐसे कुएं, इस कुएं को कुएं नहीं कहते, ऐसे बड़े बड़े मझधार में से तो मैंने कईयों को निकाला है, ये तो एक छोटा सा गड्ढा है, मैंने तो कईयों के भव से पार कर दिया। तब राम टहल पांडे जी को पूर्ण विश्वास होगा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमारी रक्षा करने के लिए साक्षात यहाँ पे प्रकट हुए। मजबूरी ये थी कि भगवान राम टहल पांडे जी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो राम टहल पांडे जी क्या किए कि भगवान का हाथ ही पकड़ लिए। बोले कि प्रभु आप बताओ आप कौन हो, तब मैं आपको जाने दूंगा। तो उस बंदे ने कहा कि अरे राम टहल पांडे जी, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी जा रहा था कथा सुनने के लिए, और आप भी जा रहे थे तो आप चिल्ला रहे, तो फिर मैं चला आया, मैं सोचा कौन है तो निकालने के लिए। बोले कि नहीं, आप सर्वेश्वर हैं। तो बोले कि नहीं, मैं भी तो कथा सुनने के लिए जाता हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ, आप मुझे देख नहीं पाते लेकिन मैं आपको देखता हूँ, आपके पास ही बैठता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान का हाथ वो छोड़ नहीं रहे थे, वो जबरी छुड़ा के जाने लगे। तो राम टहल पांडे जी बोले कि हे प्रभु, आप भले ही हाथ छुड़ा के जा रहे हो लेकिन दिल से निकल के देखो तो जानूं, आपकी ठकुराई तब जानूं जब आप दिल से निकलो। तो इतना बोलना था राम टहल पांडे का। फिर वो बंदा बोला कि राम टहल पांडे जी चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, उस गांव के कॉर्नर तक, फिर आप वहाँ से चले जाना और ये लो मेरी तरफ से 2 फूल और भगवत पे चढ़ा देना। तो बोले कि भगवान, हे प्रभु, अगर आप मुझे ये 2 फूल दोगे तो मैं आज तो चढ़ा दूंगा, लेकिन वहाँ के जो पंडित जी हैं वैष्णव, वो मुझसे तो अब डेली फूल मांगेंगे तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कोई देने वाला नहीं रहेगा, मैं अंधा हूँ, कहाँ से तोड़ के लाऊंगा। तो बोले कि हे राम टहल पांडे, जब भी आप भगवत कथा सुनने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में अपने आप 2 फूल आ जाएंगे, आपको किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके हाथ में स्वयं आ जाएंगे। इतना सुनना था राम टहल पांडे जी का सीना भर आया कि हे प्रभु, आज आप मेरे सामने खड़े हैं पर मेरी आंखें नहीं हैं, चलो कुछ नहीं। तो उनको लेके राम टहल पांडे जी को लेके वहाँ गांव के कॉर्नर तक छोड़े और खुद बोले कि मैं जा रहा हूँ और भी भक्तगण को बुलाने के लिए। तभी राम टहल पांडे जी बोले कि हे प्रभु, अब तो कथा समाप्त हो चुकी होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बोले कि नहीं राम टहल पांडे, अभी कथा समाप्त ही नहीं हुआ, कथा चालू तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी पंडित जी का तबीयत ही खराब हो गया था और आप जाओ। तब तक क्या हुआ कि वहाँ पर पंडित जी के कुछ कार्यकर्ता थे जो भागवत सुना रहे थे, उनके जो कार्यकर्ता थे उनसे एक राम टहल पांडे जी की भाभी मिली। बोली कि राम टहल पांडे जी आए हैं? बोले कि नहीं, अभी तक तो नहीं आए। बोले कि राम टहल पांडे जी आज खाना खा के नहीं आए हैं, उनके लिए ये रोटी रही और जो पंडित जी हैं उनके लिए एक पान है,
आप पंडित जी को पान दे दीजिएगा और राम टहल पांडे जी को रोटी दे दीजिएगा। बोले कि ठीक है। तो वो इतना दे के कह के चली गई। फिर राम टहल पांडे जी जब ही पंडाल में पहुँचे तो उनको पता लगा कि मेरी भाभी आई थी और मेरे लिए रोटी दे के गई हैं। तो वहाँ पे वो बैठ के तो खाना खाने लगे। उनको भूख काफ़ी तेज़ लगी थी तो वो खाना खाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये हो गई कि जितने निवाला अपने मुंह में लेते उनके शरीर में जो भी घाव था, जो भी खून बह रहा था, वो सब ठीक होने लगे। धीरे 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 राम टहल पांडे एकदम स्वस्थ हो गए। तो ये सभी ने आश्चर्य देखा कि यार ये क्या हो गया, राम टहल पांडे जी इतना खून से लथपथ थे अभी एकदम ठीक हो गए। तो फिर क्या हुआ कि वो जो पान दे के गई थी महात्मा के लिए, वो पान दिया गया कि प्रभु राम टहल पांडे की भाभी आपको एक पान दे के गई है, आप ये पान खा लो। तो जैसे ही राम टहल पांडे की भाभी का जो पान था वो पंडित जी जब खाए तो उनका जो बुखार था, उनके शरीर में जो पीड़ा थी वो सब खत्म हो गई। और उस दिन का कथा इतना अच्छा किए, इतना मधुर किए कि वो खुद नहीं बखान पा रहे थे कि आज मेरे अंदर क्या हो गया है, मैं ऐसा कथा कैसे सुना सकता हूँ। उस दिन तो गजब हो गया। अच्छा, कथा समाप्त हो गई और राम टहल पांडे जी अपने घर को गए और भाभी माँ को बोले कि हे भाभी माँ, आज आप मेरी सच में माता हैं, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी। आप अगर मेरे लिए खाना नहीं लेके जाती तो मैं भूखा ही रह जाता आज। तो राम टहल पांडे जी की भाभी बोली, कौन खाना लेके गया? बोले कि भाभी माँ आप खाना लेके गई थी ना, ये देखो कटोरी है, कपड़ा है। बोली कि मैं कोई खाना वाना नहीं लेके गई थी। बोले कि तब कौन लेके गया था? बोले कि मैं नहीं लेके गई थी, ये देखो कटोरी है। बोले कि ये कटोरी मेरी नहीं है और न तो कपड़ा मेरा है। बोले कि तब कौन लेके जा सकता? तो वो सोचे कि हो सकता है कोई रहा हो, लेके गया हो। तो वो जब रात हुई और सोए तो उनको साक्षात प्रभु दर्शन दे दिए कि हे राम टहल पांडे, मैं ही तुम्हारी भाभी का रूप पकड़ के तुम्हारे पास आया था और मुझे ही अभी तक नहीं पहचाने? पहचानो, मैं साक्षात परमेश्वर परब्रह्म हूँ। फिर राम टहल पांडे जी की आँख खुली और वो वहीं बैठ के रोने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बहुत किए, आप बस ऐसे ही कृपा बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त वत्सल को भगवान दर्शन जरूर देते हैं, किसी न किसी रूप में वो कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। मैं अपनी कई कथा में बताया हूँ कि भगवान को आप सिर्फ दिल से याद करो, भगवान आपके सामने होंगे। भक्तों, मैं तो भगवान में इतना मस्त हो गया हूँ कि मुझे खुद का अपना ध्यान नहीं रहता है। वही कथा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कथा बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो कि हम आज रात रात को जाग के, इस समय टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है, सुबह में हो गया, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ और मैं आपके लिए कथा बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।